आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे। आज 2 जून है, भीषण गर्मी का समय। तो मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, 2 जून की रोटी खाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आज मैं आपके समक्ष एक ऐतिहासिक घोषणा और कुछ गंभीर सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 1 सहस्र वर्ष पूर्व भारत भूमि पर हुए आक्रांताओं के आतंक का अंत कर हमारी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा की थी। मोहम्मद गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी जब 3 लाख विशाल सेना के साथ भारत में लूट और विध्वंस फैलाता आगे बढ़ रहा था, तब उत्तर प्रदेश की पावन धरती बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपराजेय समझे जाने वाले उस आक्रांता को पराक्रम के बल पर परास्त किया। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत की नहीं थी, बल्कि भारतीय आत्मा की रक्षा और सम्मान का प्रतीक था। इस अमर गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से 10 जून को बहराइच में विजय दिवस के रूप में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति भी रहेगी। बहराइच की इस भूमि पर एक सौर मेले का आयोजन होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे। यह मेला न केवल हमारी संस्कृति विरासत को सहेजने का माध्यम, बल्कि एक नई पीढ़ी के लिए अपने गौरवशाली अतीत को जानने और आत्मसात करने का शुभ अवसर भी बनेगा। अब समय है कुछ जरूरी सवाल पूछने का, जिनका जवाब इस देश की जनता को मिलना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ विशेष वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जैसे महानायक को इतिहास से मिटाने का प्रयास नहीं किया? क्यों कांग्रेस सरकार ने दशकों तक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वीर गाथा को इतिहास की पुस्तकों से दूर रखा? क्यों समाजवादी पार्टी ने बहराइच की भूमि पर आक्रांता सालार मसूद गाजी की याद में मेला लगाया? उसी भूमि पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पराक्रम की स्मृति को क्यों भुला दिया? यह सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, यह हमारी अस्मिता, हमारी विरासत और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को जन जन तक पहुंचाने में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की क्या ऐतिहासिक और निर्णायक भूमिका रही है? महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को जन जन तक पहुंचाने में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भूमिका अहम और स्पष्ट है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास भारतीय स्वाभिमान, वीरता और राष्ट्र रक्षा की एक अनमोल गाथा है, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्षों तक इनका यशोगान इतिहास की किताबों और राजनीतिक विमर्श से दूर रखा गया। इसी अन्याय को समाप्त करने के लिए एक आवाज उठी और वह आवाज थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। है तो अपना व्यवस्था संविधान के दायरे में। देखिए, हम मुगलों के खिलाफ है, लेकिन संविधान के दायरे में हम बाहर नहीं जा सकते। संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार है। सर, एक सवाल पार्टी से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि बीएसपी जो पुराने नेता है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दलितों को खूब पीटा है। देखा वीडियो की नहीं? दौड़ा दौड़ा के पीटा है। एक तरफ वोट की बात करते हैं, एक तरफ पीटते हैं। सर, सरकार में डीजीपी मंत्री जी कोई भी आए, वो डीजीपी अखिलेश जी के निशाने पर जरूर रहते हैं। मौजूदा डीजीपी फिर से निशाने पे आ गए हैं। देखिए, सत्ता से बेदखल होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी परेशान है कि जल्दी सत्ता मिल जाए। जब सत्ता में थे तब तो कुछ याद नहीं आया। अभी जैसे आपने कहा, तभी जब हम लोगों ने राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा तेज की है, तब उनको याद आया है कि हम गोमती रिवर फ्रंट
जो सीबीआई जांच कर रही है जिसका वही लगाने की बात मूर्ति कर रहे हैं। हम तो आज कह रहे हैं कि 10 जून को विजय दिवस जरा मना दीजिए। नहीं आइए, बहराइच में आप भी स्वागत है। अच्छा, उसमें कह रहे हैं कि सोने की तलवार लगाई जाएगी न नौमन गेहूं वही न राधे गौने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अपने वीर योद्धाओं के सम्मान दिलाने और आक्रांताओं के जलसों पर रोक लगाने, इन दोनों संकल्पों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस घोषणा के साथ मैं समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं, 10 जून 2025 को बहराइच आइए, इस गौरवशाली मेले का हिस्सा बनिए और अपने महान पूर्वज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को श्रद्धा के साथ नमन कीजिए। आइए मिलकर सुनिश्चित करें कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की अमर स्मृति आने वाले प्रत्येक वर्षों में हर 10 जून को देश भर में विजय दिवस के रूप में जाना जाए। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ जय सुहेलदेव, जय भारत, जय श्री राम, जय भीम, जय संविधान। जी आपने हमेशा देखिए, वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था, सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। एक बड़ा प्रस्ताव मंत्री जी आने वाला है, या पंचायत राज मंत्री भी है, ब्लॉक प्रमुख को जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं, चर्चा है कि इस बार उसको सीधा जनता से कराया जाए ताकि बाहुबल का और पैसों का जो बहुत इस्तेमाल होता था इन चुनाव में उसको रोका जा सके और सीधा जनता को विकास का लाभ दिया जा सके। देखिए, इस बात को लेकर के मैं 4 बार मुख्यमंत्री जी से खुद मिल चुका। अभी 3 दिन पहले भी मैं उनसे मिला था और 2 बार देश के गृह मंत्री जी से इस मुद्दे को कि जो धनबल और बाहुबल के लोग प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बड़े पैमाने पर हावी रहते हैं, तो इनको जनता से चुनाव कराया जाए। एक बार मैंने प्रधानमंत्री जी से दिसंबर के लास्ट वीक में 24 दिसंबर को उनसे भी मिलके इस बात को कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस तरह मेयर का चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, हमके ठीक उसी तरह इसका भी चुनाव हो जाए, तो जनता चुनेगी। तो जो धनबल और बाहुबल के लोग हैं तो उनका उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। ऐसा आश्वासन हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी दिया, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। तो प्रस्ताव यहाँ से जा रहा है और जल्द ही हम दिल्ली इस पैरवी में फिर लगने वाले हैं। प्रस्ताव आपके विभाग में बना के भेज दिया है यहाँ से? अभी इसी हफ्ते प्रस्ताव जाएगा। इस हफ्ते जाएगा। और दूसरा एक सवाल, अब विधायक अगर जाता है तो हम भी उसके साथ हैं, एक पार्टी का होने के नाते। तो अब इधर एक महीने तक तो हाई कोर्ट बंद है, एक समस्या तो ये बड़ी जटिल है। अब देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी बलि पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। हम तो घूम के देख रहे हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग अपना बलि चढ़ा रहे हैं। कोई मुर्गा चढ़ा रहा है, कोई भेड़ा चढ़ा रहा है, कोई खसी चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि जो देश का बंटवारा था 1947 में, वो कांग्रेस का पहला देश था। देखिए, कांग्रेस हमेशा देश के खिलाफ रहती है। जब हमारे कांग्रेस के नेता भाई राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में ही खड़ा कर देते हैं। अब उसी से आप उनको समझिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस अगर चाहती तो आज देश के महापुरुषों का सम्मान करती ना। कांग्रेस की सरकार में कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की लगी, कभी महाराणा प्रताप की लगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लगी। ये महापुरुषों के विषय में नहीं जानते। तो ये लोग देश के लिए 60 साल शासन किए हैं। 60 साल में इन्होंने क्या किया है वो खुद बयां करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एक राजनीतिक दल से बढ़कर एक सामाजिक चेतना का रूप लिया। उस चेतना का जो यह मांग कर रही थी कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जैसे राष्ट्रवीर को इतिहास में उनका सम्मानजनक स्थान मिले। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने लगातार यह सवाल उठाया कि जिन आक्रांताओं को केवल आक्रामकता की वजह से महत्व दिया गया, उनके नाम पर मेले, मकबरे और मजारें बनी, लेकिन जिन लोगों ने भारत की आत्मा की रक्षा की, उन्हें क्यों भुला दिया गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सदैव
अपना ऐतिहासिक संघर्ष जारी रखा, जैसा आपके संज्ञान में भी है। प्रत्येक राजनीतिक मंच से लगातार ऐलान होता रहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को सिर्फ एक जाति नायक नहीं, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। प्रत्येक मंच से गौरवगान, हर जनसभा, हर रैली, हर राजनीतिक मंच पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पराक्रम गूंजा। यह कार्य सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने संगठित रूप से किया। विजय दिवस की स्थापना की मांग। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 10 जून को विजय दिवस के रूप में मान्यता दिलाने की मांग उठाई और आज वह दिन निकट है जब पूरा प्रदेश 10 जून को विजय दिवस के रूप में मनाएगा। हमने शौर्य मेले और सामाजिक आयोजन के माध्यम से जगह जगह मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभाएं आयोजित की ताकि जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के गौरवशाली इतिहास से परिचित हो। राज्य और केंद्र सरकारों पर पार्टी दबाव बनाती रही। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सरकारों से सदैव यह मांग करती रही कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए। विश्वविद्यालय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण की गाथा पाठ्यक्रमों में लाना, डाक टिकट, स्मारक और पार्क महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर बने और इस दिशा में कई कार्य महत्व सफलतापूर्वक हुए हैं। जाति सीमाओं से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय नायक का स्वरूप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को सिर्फ राजभर समाज का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का वीर सपूत व राष्ट्र रक्षक बताया, जिससे उन्हें एक समाजसेवी और अखिल भारतीय पहचान मिली। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संकल्प है कि हम केवल इतिहास को याद नहीं कर रहे, हम उसे पुनः लिख रहे हैं, न्याय के साथ, गर्व के साथ और आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्य के साथ। अगर आज देश का बच्चा बच्चा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से परिचित हो रहा है तो उसके पीछे वर्षों की कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघर्ष और चेतना है जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने दी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यह साबित किया है कि राजनीतिक संघर्ष अगर सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक गौरव के लिए हो, वह जन आंदोलन बन जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा की स्थापना की, चित्तौड़ा झील पर 5 एकड़ में भव्य पार्क बनवाया, उनके नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापित किया और उनके सम्मान में डाक टिकट जारी कर ऐतिहासिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। इस समय से जो देश के महापुरुष देश के लिए लड़े, उनको कांग्रेस और सपा के लोगों ने छुपा के रखा, नजरअंदाज किया। आज आप देख रहे हैं कि लगभग 22 सालों में जितनी चर्चा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की हो रही है, अहिल्याबाई होलकर की हो रही है, सावित्रीबाई फुले की हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की हो रही है, गौतम बुद्ध जी की हो रही है, छत्रपति साहू जी महाराज की हो रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हो रही है, ये चर्चा कांग्रेस और सपा की सरकारों में नहीं होती थी। इस नाते नहीं होती थी कि हमेशा लड़ाई मुगलों से हुई है, देश के लोगों से लड़ाई मुगलों से हुई, तो मुगल के वंशजों का वोट लेने के लिए ये सब ड्रामेबाजी कांग्रेस सपा के लोग करते रहे हैं। अब जो साथी जिनका जिक्र कर रहे हैं, अभी उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोलता है, सीना ठोक के बोलता है कि आज भी इतिहास है। बहराइच, नानपारा मैदान, कुटला नदी का किनारा, 17 दिन युद्ध चला और राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने वहीं चित्तौड़ा झील में दफन कर दिया। आज भी वहां मेला लगाया जाता, किसका? जो मारा गया, जो देश की एकता अखंडता को कायम किया, देश को गुलाम होने से बचाया, देश की संपत्ति लूटने से बचाया। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की वीरता को, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को कांग्रेस और सपा के लोगों ने छुपा के रखा। आज हम तो धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने टाइम दिया और काम भी किया। 10 तारीख को हम आप लोगों से भी कहूंगा कि चलेंगे, आप देखेंगे तो पिछली सरकार में जब मैं था तो 234 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन कराया था वहां पार्क और मूर्ति बनवाने के लिए।
उसके बाद काम चालू हुआ, आज बन करके तैयार है। तो इतिहास को जो छुपाने वाले लोग हैं, हम लोग इतिहास को, एनडीए गठबंधन के हम जो लोग हैं, हम लोग इतिहास को उजागर कर रहे हैं।